क्या हुआ शानी? अमित, पुलिस को इन्फॉर्म करो। क्या हुआ शानी? जब मैंने थोड़ी देर पहले लाश देखी थी तो वो जमीन पर थी। मॉर्निंग एसीपी साहब, आई एम राणा, सिक्योरिटी इंचार्ज RISR. I'm ACP Deshmukh. Rana sahab, who is the first one to see the body? ईशानी नेहा की अच्छी दोस्त थी, दोनों एक ही ग्रुप में थे. मैं उससे बात करना चाहूंगा. In fact, I would like to talk to some others as well. हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ऑडिटोरियम खुलवा देता हूँ, वहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. राइट? ओके सर. कंप्यूटर ऑन करो मिश्रा. लॉट ऑफ फिंगरप्रिंट्स मिश्रा. यस. डॉक्यूमेंट्स में चलो. Yeah, open this. Deleted? Completely? ईशानी, तुम्हें पूरे यकीन है कि जब तुमने नेहा की लाश देखी थी पहली बार तब वो जमीन पर थी, और थोड़ी देर बाद देखा तो वो कुर्सी पर थी? जी. नेहा और तुम बहुत अच्छे दोस्त थे. जूनियर कॉलेज से हम दोनों एक साथ ही हैं. या वी वर क्वाइट क्लोज. उसे कोई तकलीफ, कोई डर, कोई डिप्रेशन? 15 दिन पहले जब वो बेसमेंट में रात को काम कर रही थी तो अचानक कमरे की लाइट चली गई. दरवाजे की तरफ गई तो दरवाजा नहीं खुला. ऑब्वियसली शी गॉट स्कैर्ड. फिर अचानक कमरे की लाइट आ गई. इस बात को लेकर वो कुछ दिनों तक परेशान तो थी, पर वो ऐसी लड़की नहीं थी जो डर जाए. बहुत हंसमुख लड़की थी. कहीं आपको ऐसे तो नहीं लग रहा दैट शी इज कमिटेड सुसाइड? क्योंकि वो आत्महत्या करने वाली लड़कियों में से नहीं थी. तुम्हें किसी पर शक है ईशानी? आखिरी बार तुमने उसे कब देखा था? आई मीन अलाइव. डिनर टाइम, मेस में, 8-8:15 के आसपास. उसके बाद मैं फिल्म देखने चली गई. अकेली? नहीं, अमित के साथ. नेहा को फिल्में पसंद नहीं थी? उसे अमित पसंद नहीं था. क्यों? देखिए, हमारे रिसर्च ग्रुप में 4 स्कॉलर्स हैं. आई मीन थे. मैं, नेहा, अमित और रोहित. और अमित काफी टाइम से नेहा के पीछे पड़ा हुआ था. पीछे पड़ा हुआ था का मतलब वो उसे चाहता था?
क्या नेहा भी उसे, उन दोनों में कोई आर्गुमेंट, कोई झगड़ा हुआ था? हाँ, कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा हुआ था। नेहा को बहुत गुस्सा आया, अमित पे बहुत चिल्लाई वो। अमित ने भी गुस्से में आकर उसको थप्पड़ मार दिया। तुम्हारे इस ग्रुप में कोई गाइड है, कोई टीचर? हाँ, डॉक्टर कर्नाड। थैंक यू ईशानी, यू बीन अ ग्रेट हेल्प। ईशानी, क्या तुम्हें लगता है कि नेहा के खून से अमित का कोई लेना देना हो? वो ऐसा लड़का नहीं है। नेहा के पीछे भी वो नेहा की वजह से ही पड़ा था। बहुत महीनों से लटका रही थी वो उसे। क्या तुम अमित को चाहती हो? Can I leave now? ऑफ कोर्स। ईशानी, ये जो फिल्म तुम लोग देखने गए थे कल रात, यूजुअल सस्पेक्ट, ग्लोब थिएटर, लास्ट शो। सीट नंबर्स तो याद नहीं होंगे तुम्हें? याद है, B9 and 10, बालकनी। बी एज इन बॉम्बे। जी। थैंक यू। डायरेक्टर इंक्वायरी जी, ग्लोब थिएटर का नंबर चाहिए। डॉक्टर कर्नाड, व्हाट इज अ ब्लैक होल? वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन ऑफिसर, बट आई ट्राई। आम भाषा में समझाया जाए तो हर तारा अपनी ही आग में जल रहा है। जब बड़े तारे, सूरज से भी बड़े तारे, अपनी आग में जलकर अपनी रोशनी नष्ट कर देते हैं तो ब्लैक होल्स बन जाते हैं। ये सिर्फ थ्योरी में एग्जिस्ट करते हैं। दरअसल अभी तक किसी को ब्लैक होल मिला नहीं है। इनफैक्ट ब्लैक होल्स में जरा सी भी रोशनी न होने की वजह से उसको देख पाना संभव नहीं है। और इन ब्लैक होल्स की तलाश किस तरह से की जाती है? ऑन पेपर, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के जरिए। अगर किसी को ब्लैक होल मिल जाए तो? अगर किसी ने एड्स का इलाज ढूंढ लिया तो वो दुनिया भर में मशहूर हो जाए। पर ब्लैक होल्स को ढूंढना इतना आसान है। खुद कई सालों से ब्लैक होल्स को रिसर्च कर रहा हूं। इनफैक्ट नेहा वाज हेल्पिंग मी इन माय रिसर्च। और आपकी सुपरविजन में ये चारों स्टूडेंट्स ब्लैक होल की रिसर्च कर रहे थे? सिर्फ नेहा और रोहित। ये अमित सोलर स्टडीज कर रहा है और ईशानी क्वांटम ग्रेविटी पढ़ रही है। डॉक्टर कर्नाड, डिड नेहा सफर एनी सेटबैक्स इन हर वर्क रिसेंटली? डिप्रेशन की कोई वजह? इनफैक्ट ऑफिसर, आई हैव नेवर सीन हर डिप्रेस्ड एट ऑल। वो तो काफी उत्साहित थी। उसे लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी करने वाली है। और मैं कल रात ही मिला उससे वो बेसमेंट लैब में। कितने बजे? 11 साल। क्या ये बिल्कुल नॉर्मल बात है इतनी रात को लैब में? इट्स वेरी नॉर्मल फॉर अ रिसर्च स्कॉलर। और हर रात जागते रहने के लिए डेक्सिड्रिन नाम की टैबलेट्स लेना, क्या ये भी बिल्कुल नॉर्मल बात है? यस ऑफिसर, इवन दो इट इज हार्मफुल। कुछ रिसर्च स्कॉलर्स रात को जागने के लिए डेक्स्ट्रिन की गोलियां लेते हैं। डॉक्टर कर्नाड, क्या आप बता सकते हैं कि नेहा जैसी स्टूडेंट जो ब्लैक होल के रिसर्च में इतनी डूब गई थी, वो अपने कंप्यूटर से ब्लैक होल पर एक फाइल क्यों डिलीट करेगी?
इसमें अभी अभी कोई आया था, सीपीयू गर्म है। जब पता करो इस कमरे की चाबी और किसके पास है। यस सर। All right, Amit. Let's go over what you did yesterday night. ईशानी के मुताबिक तुम उसके साथ कल ग्लोब थिएटर में फिल्म देखने गए थे। यूजुअल सस्पेक्ट्स, लास्ट शो, सीट नंबर्स D9 and 10. Am I right, Amit? या कोई कंफ्यूजन है? एक्चुअली सर सर टू टेल यू द ट्रूथ आई जस्ट डोंट रिमेम्बर। हो सकता है वो D910 हो या हो सकता है वो B910 हो। अमित, ये ग्लोब थिएटर के कल के रात के शो का सिटिंग प्लान है। तुम्हें सीट नंबर्स तो याद नहीं है, लेकिन इतना तो याद होगा कि तुम दोनों थिएटर में कहां बैठे थे। हम दोनों दूसरी रो में बैठे थे। आगे से या पीछे से? पीछे से। ओके, पीछे से मतलब बी। शायद ईशान ने B9 और 10 ही कहा था, मेरी सुनने में गलती हो गई। तो तुम दोनों इन दो सीट्स पर बैठे थे, B9 and 10। तो तुम्हारे साथ और 3 लोग कौन थे जिन्होंने फिल्म देखी? और 3? हाँ, देखो ना, ये B7, 8, 9, 10 and 11, ये 5 टिकटें एक साथ क्रॉस कर दी गई। मतलब तुम्हारे साथ और 3 लोगों ने कल रात ग्लोब थिएटर में यूजुअल सस्पेक्ट्स देखी। कहीं रोहित, डॉक्टर कर्नाड और नेहा तो नहीं थे तुम्हारे साथ? हो सकता है कि तुमने ये टिकट्स काउंटर से ना खरीदी, ब्लैक में खरीदी, या फिर किसी ने तुम्हें 2 टिकट्स एक्स्ट्रा दे दी। लेकिन अमित, थिएटर तो खाली है, टिकट्स ब्लैक होने का सवाल ही पैदा नहीं है। और अगर किसी ने तुम्हें एक्स्ट्रा 2 टिकट्स दी हैं, तो उसने तुम्हें B9 और 10 क्यों दी? उसने B7, 8 या B10, 11 ये क्यों नहीं दी? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या नेहा की मौत से तुम्हारा कोई लेना देना है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं सर। मैं कल शाम को फिल्म देखने गया था, ग्लोब थिएटर की सीटिंग अरेंजमेंट देखने नहीं। अमित, you haven't been honest with me, but I'll be honest with you. The fact is, इस केस में अभी तुम प्राइम सस्पेक्ट हो। तुम ही एकमात्र सस्पेक्ट हो। तुम्हारी नेहा के साथ अनबन थी, तुमने उसे फिजिकली असॉल्ट भी किया। No one else seems to have any motive. और अगर फिर भी तुम झूठ बोलना चाहोगे, तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। So once and for all, tell me, तुम कल रात कहां थे? कल रात मैं ईशानी के साथ ग्लोब थिएटर में यूजुअल सस्पेक्ट्स का लास्ट शो देख रहा था। कैन आई लीव नाउ सर?
अमित, एक झूठ छुपाने के लिए तुम्हें 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, and that could land you in trouble. सर रोहित, कहाँ हो तुम? हम तुम्हें सुबह से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. I need to talk to you. कैंटीन चलें सर? नेहा के बारे में तुम मुझे क्या बता सकते हो? नॉट मच सर, अलावा इसके कि हम दोनों ही ब्लैक होल्स के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। तो तुम भी किसी ब्लैक होल की तलाश में हो? सर इनफैक्ट मेरी रिसर्च काफ़ी कामयाब भी रही अब तक। नेहा इसके बारे में जानती? नेहा और मैं इतने गहरे दोस्त नहीं थे सर। डॉक्टर कर्नाड जानते हैं तुम्हारे प्रोग्रेस के बारे में? सर कर्नाड को मैं पसंद नहीं हूँ, उनको नेहा के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। कल रात तुम कहाँ थे? सर कल रात डिनर के इमीडिएटली बाद मैं अपने बेसमेंट लैब में गया काम करने के लिए। वहां पर नेहा भी काम कर रही थी और अपना काम खत्म करने के बाद फिर मैं अपने कमरे में चला गया। कितने बजे? करीब 11 बजे होंगे। मतलब नेहा को जिंदा देखने वाले तुम आखिरी आदमी थे? आई डोंट थिंक सो सर। कल रात को जब मैं बेसमेंट लैब में गया, मैंने वहां पर एक कप कॉफी पी थी। हमारे लैब में एक ऐसी बोतल है जिसमें शुगर क्यूब्स रखी जाती हैं। मेरे कॉफी पीने के बाद उसमें 2 क्यूब्स बची हुई थी, लेकिन सर आज सुबह जब मैंने देखा तो उसमें कोई क्यूब्स बची नहीं थी सर। और मुझे पता है कि नेहा अपनी कॉफी में कभी चीनी नहीं लेती। तुम्हें क्या लगता है रोहित, तुम्हारे लैब से चले जाने के बाद वहां कौन आया होगा? सर कर्नाड की फैमिली जब भी आउट ऑफ टाउन होती है तो वो देर रात तक अपने ऑफिस में काम करता है, और कर्नाड की फैमिली आजकल टाउन में नहीं है। क्या कहना चाहते हो तुम? तो सिर्फ इतना कि जब मैं कल रात को बेसमेंट लैब से निकला तो कर्नाड अपने कमरे में ही था सर। देखो रोहित, तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो। तुम एक तरफ डॉक्टर कर्नाड पर इल्जाम लगा रहे हो और दूसरी तरफ तुमने अभी अभी कहा है कि नेहा डॉक्टर कर्नाड की फेवरेट स्टूडेंट थी। To tell you the truth, sir, I'm really confused. ये बात भी सही है कि नेहा कर्नाड की फेवरेट स्टूडेंट थी, और ये बात भी सही है कि जब मैं कल रात को बेसमेंट लैब से निकला तो कर्नाड अपने कमरे में था। May I go now, sir? या अपना रूम नंबर बता दे जाओ, if I need to get in touch with you. Sir, D28. Thank you. गुड आफ्टरनून सर। सर आप मुझसे मिलना चाहते थे? रोहित, you better tell me the truth now. नेहा की लाश मिलने के बाद तुम नेहा के कमरे में गए थे और उसके कंप्यूटर से तुमने इन सर्च ऑफ अ ब्लैक होल नाम की डॉक्यूमेंट डिलीट कर दी। बेसमेंट लैब में भी नेहा के कंप्यूटर से यही डॉक्यूमेंट डिलीट कर दी गई है। और रोहित, तुम्हारे कमरे में ये डॉक्यूमेंट तुम्हारे नाम के साथ है। रोहित, मैं तुम पर नेहा की थीसिस चुरा कर उसका खून करने का इल्जाम लगा सकता हूं, खासकर इसलिए क्योंकि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ एक खास सबूत है। मैंने कहा था ना कि मुझे ब्लैक होल्स की रिसर्च पर काफी कामयाबी मिली है। सच तो यह है कि मैं एक ब्लैक होल डिस्कवर कर चुका हूं, और हाँ, मैंने नेहा के कंप्यूटर से इन सर्च ऑफ अ ब्लैक होल नाम की फाइल डिलीट जरूर की थी, लेकिन उससे पहले नेहा मेरे कंप्यूटर से पूरी की पूरी रिसर्च मेरी चोरी करके अपने नाम से मेरी डिस्कवरी पब्लिश करने वाली थी। चोर मैं नहीं, नेहा थी। परसों रात को 12 और 1:30 के बीच में तुम कहां थे रोहित? जिस वक्त नेहा की मौत हुई। एंड दिस टाइम
द होल ट्रूथ। परसों मैं डिनर के इमीडिएटली बाद में बेसमेंट लैब में नहीं गया था। वहां तो मैं 12 बजे के बाद पहुंचा। नेहा, तुम मेरी थीसिस को अपने नाम से पब्लिश नहीं कर सकती। मैंने 4 साल से दिन रात एक करके एक ब्लैक होल डिस्कवर किया। I'm not going to let you do it! Behave yourself, रोहित। ये तुम कह रहे हो और फिर तुम्हारी बात पे विश्वास करेगा कौन? तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि कर्नाट मेरा ही साथ देगा और कल सुबह मैं अपनी इस डिस्कवरी को अनाउंस भी करने जा रही हूँ। देखता हूँ मैं कर्नाट को। Don't you dare! Shut up! कहाँ से डिलीट करोगे रोहित? मेरा कमरा है ना, वहाँ पर भी एक कंप्यूटर है, वहाँ से भी डिलीट कर लोगे? जब तुम नेहा का गला दबाने के बाद बेसमेंट लैब से बाहर निकले, क्या तब नेहा जिंदा थी? I don't know, sir. तुम्हें मालूम है रोहित, तुम्हें मालूम है, वरना तुम डर के मारे वहां से भागते नहीं। क्या उस वक्त नेहा जिंदा थी? मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम। तुम्हें मालूम है रोहित, तुम्हें उस वक्त भी मालूम था कि तुम्हारे हाथों नेहा का खून हो गया है, इसीलिए तुम डर के मारे भागे हो वहां से। देखिए सीपी साहब, मैंने नेहा का गला जरूर दबाया और मैं डर के मारे वहां से भागा भी, लेकिन उस वक्त नेहा जिंदा थी या नहीं ये पता लगाने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। हो सकता है कि नेहा की मौत मेरे हाथों हो गई हो, लेकिन उसका खून करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। You can't call this murder. We can call it a murder. कल तुमने जो शुगर क्यूब्स वाली कहानी सुनाई, वो भी सरासर झूठी थी। तुमने डॉक्टर कर्नाड पर भी इल्जाम लगाने की कोशिश की। रोहित, मैं नेहा दीक्षित के खून के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। सुबराज, इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ और इसका बयान ले लो। इस पर रोहित की उंगलियों के निशान हैं, लेकिन रोहित अभी भी हमसे कुछ छुपा रहा है या नहीं, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। ईशानी के सच बोलने का वक्त आ गया है। ईशानी, तुम और अमित उस रात फिल्म देखने नहीं गए थे। तुम और अमित किसी वजह से मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ईशानी, या तो नेहा की खून से तुम्हारा कुछ लेना देना है, या फिर तुम अमित को बचाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारे बयान के मुताबिक जब तुमने पहली बार लाश को देखा था तब वो जमीन पर थी और कुछ ही सेकंड्स बाद वो कुर्सी पर थी। नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जब हमें लाश मिली थी कुर्सी पर, तब उसका ऑलरेडी रिगर मोर्टिस हो चुका था, यानी लाश सख्त हो चुकी थी। अब अगर लाश को जमीन से उठाकर कुर्सी तक पहुंचाया गया तो ईशानी कुछ सेकंड्स पहले नहीं, कुछ घंटों पहले पहुंचाया गया था, जबकि लाश अभी सख्त नहीं हुई थी। और अगर तुमने लाश को जमीन पर देखा था तो ईशानी कुछ सेकंड्स पहले नहीं, कुछ घंटों पहले देखा था, यानी रात को देखा था। मैं इसीलिए कहता हूं कि तुम और अमित उस रात फिल्म देखने नहीं गए थे, बल्कि नेहा के साथ ही थे। अब उस वक्त नेहा जिंदा थी या तुम्हारे और अमित के हाथों मर चुकी थी, ये तुम मुझे बताओगे। उस रात मैं फिल्म देखने नहीं गई थी। उस रात जब मैं बेसमेंट लैब की तरफ जा रही थी,
क्योंकि वो अमित को अपनी उंगलियों पर नचा रहे थे, ये अच्छे तरीके से जानते हुए कि मैं अमित को कितना चाहती हूँ। अमित भी उसके पीछे पागल था। शायद इसीलिए उस रात मैंने उसे रोहित के हाथों बचाने की कोशिश नहीं की। वो मेरे सामने तड़पती रही और मैं उसके मरने का इंतजार करती रही। पर उस रात मुझे नींद नहीं आई और सुबह होते होते मेरे मन में ये ख्याल आया कि कहीं वो जिंदा हुई तो। नेहा के दम तोड़ने के बाद जब मैं बेसमेंट से निकली तो उसकी लाश जमीन पर थी और अगले दिन सुबह जब मैं वापस गई तो उसकी लाश कुर्सी पर थी। इसलिए मुझे लगा कि इस बात का नेहा की मौत से कुछ ना कुछ वास्ता हो सकता है, इसीलिए मैंने इस बात का जिक्र किया। असल में मैंने उसकी लाश जमीन पर रात को देखी थी, सुबह नहीं। हो सकता है रोहित ने उसका कत्ल किया हो और कुछ हद तक मैं भी उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हूं, पर अमित का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। हाँ सुबराज, रोहित का स्टेटमेंट ले लिया? ठीक है, अब उसे छोड़ दो। हाँ, उसे जाने दो, बल्कि तुम उसे RISR पहुंचाने चले जाओ और नजर रखना उस पर। सर आप ये क्या कर रहे हैं सर? ओके वर्मा, आई थिंक इट्स टाइम टू टेल यू अ फ्यू सीक्रेट्स। तुम यही सोच रहे हो ना कि मैंने रोहित और ईशानी के कन्फेशंस के बावजूद उन्हें अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? तो इसकी वजह यह है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक नेहा की मौत गला घोटने से नहीं हुई। उसकी मौत थैलियम पॉइजनिंग से हुई है। उसके टेबल पर पाए गए कप में थैलियम सल्फेट के ट्रेसेस हैं। Now who the hell is that man जिसने नेहा को थैलियम वाली कॉफी पिलाई थी? और is it a woman? डेक्सिड्रिन। क्या ये टैबलेट्स आसानी से खरीदी जा सकती हैं? डेक्सिड्रिन एक ऐसी ड्रग है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होती, लेकिन इसे ब्लैक मार्केट में बड़ी आसानी से प्रोक्यूर किया जा सकता है। ये एक एंटी डिप्रेसेंट है और कुछ स्टूडेंट्स रातों को जागने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड ऑब्वियसली नेहा वाज एडिक्टेड टू दिस ड्रग। ये जो 3 गोलियां हमें इस बोतल से मिली हैं, ये बोतल मुझे नेहा के हैंडबैग से मिली, और ठीक ऐसी ही एक नई बोतल आपको उसके कमरे से मिली। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो 3 गोलियां हमें इस बोतल से मिली हैं, ये प्योर डेक्सिड्रिन नहीं है। देयर इज स्मॉल अमाउंट ऑफ थैलियम सल्फेट इन दीज टैबलेट्स, जो कि एक ऐसा केमिकल है जिसकी ना तो अपनी कोई स्मेल होती है, ना ही अपना कोई टेस्ट। और इसी थैलियम सल्फेट की वजह से नेहा की मौत हुई है। पता नहीं कितने दिनों से नेहा ये टैबलेट्स खा रही है। इसका मतलब ये है कि नेहा की मौत एक पल में या फिर कुछ घंटों में नहीं हुई, बल्कि कई दिनों से हो रही है, स्लो पॉइजनिंग। लेकिन नेहा के टेबल पर कॉफी के मग में थैलियम सल्फेट बड़ी मात्रा में पाया गया है। इसलिए कहना मुश्किल है कि नेहा की मौत स्लो पॉइजनिंग से हुई है या फिर कॉफी के मग में मिलाए गए थैलियम सल्फेट के उस हेवी डोज से। लेकिन इस बोतल में थैलियम वाली डेक्सिड्रिन टैबलेट्स आ कैसे गई? वेल, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन डेक्सिड्रिन टैबलेट इंपोर्ट करने का लाइसेंस मुंबई में सिर्फ 4 रिटेलर्स के पास है। हमने उस रिटेलर का पता लगा लिया है जहां से ये डेक्सिड्रिन टैबलेट खरीदी गई है। रतन मेडिकोज चेंबूर। सर, रतन मेडिकोज का एक ही कस्टमर है जो रेगुलरली हर महीने 1 या 2 बोतल डेक्सिड्रिन की खरीदता है, डॉक्टर जयंत कर्नाड।
वर्मा, तुम जानते हो ब्लैक होल की खासियत क्या है? नहीं सर। इसमें जो भी चीज फंस जाती है वो बाहर नहीं निकल सकती, यहां तक कि रोशनी भी नहीं। मतलब हमारे जैसे नॉन साइंटिफिक लोग इसे चक्रव्यूह कह सकते हैं, जिसमें पहले नेहा फंसी, उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। अब डॉक्टर कर्नाड को भी जेल जाना पड़ेगा। ईशानी, देशमुख स्टाफ क्वार्टर्स की तरफ जा रहा है। कर्नाट के घर की तरफ? सुसाइड, थैलियम सल्फेट, वही गोलियां खाकर जिसकी मदद से इन्होंने नेहा की जान ली थी। रोहित, ये भी नेहा की तरह तुम्हारी थीसिस पब्लिश करना चाहते थे, लेकिन रोहित तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि इन्हें मालूम नहीं था कि वो थीसिस नेहा की नहीं बल्कि तुम्हारी है, वरना आज नेहा की जगह तुम मारे जाते। एसपी साहब, सिर्फ एक ही सवाल पूछेगा। इन डॉक्यूमेंट्स के पेज नंबर 4 पर एक हाइपोथेसिस है जिसके सोर्स का जिक्र करना तुम भूल गए हो। अगर ये थीसिस तुमने लिखी है तो तुम मुझे उस सोर्स का नाम बताओ। उस हाइपोथेसिस के सोर्स का नाम है किटी फर्ग्यूसन्स ब्लैक होल्स इन द स्पेस टाइम, और ये मुझे इस थीसिस के असली राइटर डॉक्टर कर्नाड ने बताया है। डेक्सेड्रिन मिक्स्ड विद थैलियम सल्फेट, इज इट? नेहा की डेक्सेड्रिन एडिक्शन का तुम फायदा उठा चुके रोहित, लेकिन डॉक्टर कर्नाड तुम तक पहुंच ही गए। यहां आने से कुछ देर पहले हम डॉक्टर कर्नाड के घर गए थे। डॉक्टर, व्हाई डिड यू किल नेहा? 7 मार्च की रात को क्या आपने बेसमेंट लैब में नेहा के साथ कॉफी पी थी? हाँ, लेकिन क्या नेहा ने आपके साथ कॉफी पी थी? हाँ। देखिए डॉक्टर, नेहा ने जिस कप से कॉफी पी उस कप में बहुत भारी मात्रा में थैलियम सल्फेट पाई गई है, और नेहा की मौत का कारण भी थैलियम सल्फेट पॉइजनिंग है। क्या आप भी नेहा की तरह डेक्सेड्रिन टैबलेट्स के एडिक्ट हैं? पिछले 15 दिनों से नेहा डेक्सेड्रिन की टैबलेट्स खा रही थी जिनमें बहुत कम मात्रा में थैलियम सल्फेट मिला हुआ था। क्या आपने नेहा की थीसिस इन सर्च ऑफ अ ब्लैक होल नहीं चुराई थी डॉक्टर? इन सर्च ऑफ अ ब्लैक होल मेरी थीसिस का नाम है ऑफिसर।
मैंने परसों इस थीसिस पे काम किया है और नेहा ने तो अभी अपने रिसर्च की शुरुआत की थी। लेकिन नेहा ने वो थीसिस रोहित से चुराई थी। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन रोहित ने वो थीसिस मुझसे चुराई थी। इस बात का पता मुझे आज ही चला है, ऑस्ट्रिया के एक एस्ट्रोफिजिक्स पब्लिशर से। रोहित ने वो थीसिस अपने नाम से पब्लिश करवाने के लिए उस पब्लिशर से कांटेक्ट किया जहां मैं ऑलरेडी अपनी थीसिस भेज चुका था। अगर नेहा की मौत थैलियम पॉइजनिंग से हुई है तो जिस आदमी ने नेहा को मारा है उसने मुझे भी स्लो पॉइजन करने की कोशिश की है। मुझे अपने डेक्सट्रिन टैबलेट्स की प्योरिटी पे शक हो रहा था, कुछ साइड इफेक्ट्स की वजह से, इसलिए मैंने आज ही उसे टेस्ट के लिए भेजा है। नाउ आई एम श्योर उनमें भी थैलियम सल्फेट की मात्रा होगी। मेरे थीसिस में गलती है ऑफिसर। पेज नंबर 4 पे एक हाइपोथेसिस का सोर्स मेंशन करना मैं भूल गया। अगर रोहित ने वो थीसिस लिखा होगा तो उसे उस सोर्स का पता होगा। आप उससे सिर्फ एक सवाल पूछिएगा। रोहित, तुम्हारा प्लान आज से करीब 15 दिन पहले शुरू हुआ था। उसके बाद तुमने कर्नाड की डेक्सिडिन वाली टैबलेट्स की जगह अपनी थैलियम वाली डेक्सिडिन टैबलेट्स उनके बॉटल में डाल दी ताकि नेहा और डॉक्टर कर्नाड दोनों तुम्हारे रास्ते से हट जाएं और तुम कर्नाड की ब्लैक होल्स वाली थीसिस अपने नाम से पब्लिश करवा सको। तुम नेहा की मौत का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और फाइनली जिस रात नेहा की मौत हुई उस रात नेहा से बेसमेंट लैब में सबसे पहले कर्नाड मिला और उन्होंने रोज की तरह कॉफी पी। कर्नाड के जाने के बाद तुम वहां पहुंचे और गुस्से में आकर नेहा से बहस करने की गलती कर बैठे। अपने गुस्से में तुमने नेहा का गला माउस कॉर्ड से दबाया। तुम्हें लगा कि तुम्हारे नेहा का गला दबाने की वजह से उसकी मौत हुई है और तुम डर गए। तुम्हारे हाथों नेहा का खून जरूर हुआ रोहित, लेकिन पिछले 15 दिनों की थैलियम पॉइजनिंग की वजह से। माउस कॉर्ड की मदद से अगर तुम उसका गला दबाने की कोशिश ना भी करते तो भी तुम्हारा इंतजार खत्म हो रहा था। तुम्हारे जाने के बाद बेसमेंट लैब में ईशानी पहुंची थी। उस वक्त तुम अपने कमरे में बैठे थे। वही तुम्हें यह ख्याल आया कि नेहा के खून में तुम फंस सकते हो, इसलिए तुमने बेसमेंट लैब वापस जाने का फैसला कर लिया। फिर तुमने नेहा को जमीन से उठाकर कुर्सी पर बिठा दिया। तुमने उस कॉफी कप में थैलियम सल्फेट का एक हेवी डोज डाल दिया ताकि शक कर्नाड पर ही जाए। ऐसा लगे कि नेहा की मौत थैलियम पॉइजनिंग के एक हेवी डोज से एक ही झटके में हो गई हो, ना कि तुम्हारे साथ हुई हाथापाई की वजह से जो उस वक्त नेहा ने जरूर की होगी जब तुम माउस कॉर्ड की मदद से उसका गला घोंटने की कोशिश कर रहे थे। तुम कर्नाड की डेक्सिडिन बॉटल में अपनी थैलियम वाली टैबलेट्स डाल चुके थे। तुमने सोचा कि नेहा का गला घोंटने वाली बात कबूल कर लूंगा तो थैलियम पॉइजनिंग का शक तुम पर नहीं जाएगा। लेकिन तुम्हें एक बात मालूम नहीं थी कि ईशानी ने तुम्हें नेहा का गला घोंटते हुए देख लिया और यही इत्तेफाक रोहित तुम पर भारी पड़ गया। लेट्स गो एसीपी साहब।